शीतल जी, क्या आपको लगता है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं से कोई इनपुट दिया हो उनकी एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने, कि कांग्रेस कैसे जमीनी स्तर पर अपने चुपचाप प्रयास कर रही हो, और वो चिंता इतनी बड़ी हो गई हो कि उन्हें सार्वजनिक सभा में ये बात कहनी पड़ गई हो। उन्हें लगा कि अगर मैं ये प्राइवेट मीटिंग्स में, पार्टी की मीटिंग्स में कहूंगा तो शायद इसका इम्पैक्ट ना हो, शायद मतदाताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को इसकी गंभीरता का अंदाजा ना हो, इसलिए उन्होंने रैली में, सभा में कहने की जरूरत महसूस की। अनम्यूट कर लीजिए। जी। यस, एक्चुअली आपकी ओर से शायद अनम्यूट था। देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ के चुनाव में कुछ ऐसा हो रहा है जो नॉर्मली एंटिसिपेट नहीं किया गया है। दो चीज़ें हम देख रहे हैं, एक तो जो आपने प्रश्न उठाया है, दूसरा हम देख रहे हैं कि उनका आईटी सेल से लेके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक एकाएक उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला शुरू किया है। उन्होंने एक पुराना वहाँ का जो पार्टी का उनका नेता है उसका एक पुराना वीडियो निकाला है जिसमें मोदी जी के बारे में कुछ कहा गया था, उसके द्वारा नीच शब्द इस्तेमाल किया गया था और उसको उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया है। मोदी जी ने भी उसके बारे में बोला, उनके अध्यक्ष ने बोला, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे। अमित मालवीय ने इसको शुरू किया। वो उन्होंने एक इशू बनाने की कोशिश की, चूंकि ये इशू वो पहले भी बना चुके हैं जब श्रीमती गांधी जी ने उनके बारे में कुछ कहा था और तब उन्होंने इसको उल्टा बूमरैंग करा लिया था। तो ये उन्होंने शुरू किया। केजरीवाल एंड कंपनी ने तुरंत ही जो है उनके नेताओं द्वारा केजरीवाल को कहे गए बहुत सारे अपशब्दों की पूरी श्रृंखला ही सोशल मीडिया पे सामने कर दी। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है एक केंद्रीय मंत्री का, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया पे संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी का प्रचार इतना तेज क्यों है और हमारा प्रचार क्यों नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने वहां जाके चुनाव में कुछ किया है जिससे खलबली मची हुई है। इसलिए मोदी जी अब चाहते कि कांग्रेस लड़े। अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगी और कांग्रेस का सारा वोट आम आदमी पार्टी स्वीप कर जाएगी तो कहीं चुनाव में ऐसी चीज न हो जाए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की है, कोई समझ नहीं रहा है। जैसे वहां से जो फीलर आ रहा है एंटी इनकम्बेंसी है। अभी मोदी जी की एक सभा में कुर्सियां खाली थी। ये सभा पोरबंदर या कहाँ थी वो तो धीमन जी बताएंगे, मुझे इस प्लेस नहीं पता है, लेकिन ट्विटर पर जो मैंने देखा, जो प्रचार हो सकता है कि वो बाद में भर गई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बोलते समय तक अगर उसमें ट्रिक नहीं की गई उस वीडियो में। हाँ धीमन जी बता दें। नहीं, कुर्सियां खाली नहीं थी, वो सभा शुरू होने से पहले का वीडियो था और मोदी का जो उसमें स्पीच जो चल रही थी लास्ट स्क्रीन पर, वो एक दिन पुरानी स्पीच थी जो आमतौर पे भीड़ आने से पहले फिलर के तौर पे चलाई जाती है। ओके, ये हो सकता है, ट्रिक होती है चूंकि राजनीति में, और ये आम आदमी पार्टी के पास भी ट्रिक करने वाला पूरा डिपार्टमेंट है और बहुत उनका सोशल मीडिया पे कैंपेन है, वो इसीलिए अच्छा हुआ कि उन्होंने क्लियर कर दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों लोग काफी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हमें नहीं पता कि नीचे अंडर करंट कहाँ जा रहा है। अच्छा, कांग्रेस वैसे तो नहीं दिख रही है, लेकिन अभी मैंने देखा कि उनके एक विधायक कोई पटेल ही हैं, उनकी एक पदयात्रा चल रही है और उसमें अच्छी खासी भीड़ है। जो राहुल गांधी की सभा भी हुई थी आज से बहुत पहले, अभी तो उनके केंद्रीय बड़े नेता वहां नहीं आ रहे हैं, उस सभा में भी भीड़ भाड़ अच्छी थी क्योंकि कांग्रेस को वहां 38% वोट मिला था पिछली बार। तो उसके पास एक जन समर्थन और संगठन है प्रदेश भर में। इसके बावजूद कि उनकी लीडरशिप में बड़ी निराशा है, राज्य की लीडरशिप में, और उनकी कोई वैसी सक्रियता नहीं दिख रही जैसी चुनाव में नॉर्मल किसी की भी होती है जिसके स्टेक्स होते हैं, और ये सब नोटिस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मोदी जी चाहते हैं, या कोई भी इस तरह की परिस्थिति में चाहेगा कि कांग्रेस भी लड़े, और अगर लड़ती है और वोट डिवाइड होता है तो बीजेपी के लिए जीतना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर वोट जैसे पिछली बार हुआ था कि कांग्रेस की तरफ ज्यादातर गया और बड़ी तगड़ी लड़ाई हो गई थी पिछली बार भी, तो अगर वैसा हुआ तो फिर उनके लिए कठिनाई होगी। मेरे ख्याल से ये पोल स्ट्रेटजी है और मोदी जी चूंकि गुजरात को बहुत ठीक से जानते हैं, उनके पास तंत्र भी है और वो उसका उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन पूर्णिमा जी, अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो एक तरह से कांग्रेस को ऑक्सीजन दे रहे हैं, कांग्रेस को
थोड़ा सा टॉनिक मिल रहा है कि कांग्रेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं।